हेलो एवरीवन, ये है शाम का टाइम। काम से सारा फ्री हो गए थे, खाना वाना चला गया था, तब रात में सब लेटे थे। तो ये बाहर जाने के लिए कर रहे हैं। देखो, दोनों पैर से ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर इसे ज़रा सा भी उठा दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। सब सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि ये रात में जाता है घूमने के लिए, तो इसे घूमने जाना है। तो लाड़ दिखा रहा है इनको बाहर जाने का, यही इसकी पहचान है। अगर इसे बाहर जाना होता है तो ये ऐसे ही करता है और हर चीज़ से चिढ़ता है बहुत ज़्यादा। पूरी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने के लिए। पकड़ 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 पता क्या मुँह मत दो उसके, पकड़ पकड़ो। और यहाँ पे ये आ गए हैं घूम के, और हम लोग सोने जा रहे थे तो ये हर्षी से परेशान कर रही थी, तो ये हर्षी से लड़ रहा था। काम करते करते इतना लेट हो जाते हैं, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि सुबह 3:30 बजे उठ के पूरा काम में लगना पड़ता है। कभी 3:30, कभी लेट भी हो जाते हैं, लेकिन 3:30 बजे उठने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लग गया है, यहाँ पे भी लग गया, ऊपर भी लग गया। एक बार यहाँ पे सारे में पोछा लग गया है, बाहर भी लग गया है। बाहर मंदिर का नल खराब हो गया है तो घर से पानी भर के ले गए हैं मंदिर साफ करने के लिए। ये भी ले जाओ, वाइपर ले जाओ। तो घर से जब ये बाल्टी भर के ले गए थे तो वाइपर और वो रह गया था। वाइपर और झाड़ू अपनी यूज़ करते हैं। पानी नल ख़राब था तो घर से ही बार बार ले जाना पड़ रहा था। 5 बाल्टी से धुलोगे? ज़्यादा गंदा है क्या? वाइपर और ये झाड़ू भी ले जाओ, फिर हम पोछा लगा देंगे ना। 2-3 बार में ले गए थे। पहले अनुष्का को लेके गए थे, तब बाल्टियाँ लेके गए थे, फिर दोबारा से आए लेके। कम से कम 5-6 बाल्टियों से मंदिर की धुलाई हुई थी, और ये तब भी ले जाते हैं। और अनु बेचारी अंधेरे में वहीं पे खड़ी हुई थी। आसपास तो पूरा सुनसान होता है, सुबह सुबह कोई नहीं उठता है, और यहाँ पे ये सो रही हैं, ये उठ नहीं रही हैं। उठो जल्दी, सुन लो यार, उठ जाओ। कब जा रहे हैं? एक ये सो रहे हैं, एक ये सो रहे हैं, 2 ही हैं बस सोने वाले। उठ जाओ। कब जा रही हो? पापा जा रहे हैं पूजा करने मंदिर, जाओ। कितनी बाल्टियों से धुला आज मंदिर? आ गए हैं, ये जा रहे हैं। सॉरी, कितनी बाल्टियों से? पूजा 5 बाल्टियों से मंदिर धुल के आए हैं। फिर बिना नहा के धुल के आए, मजबूरी थी, हो गई थी क्योंकि नल खराब था। दिन निकल आया था काफी। नहा के जा रहे हैं, पूजा करने के साथ जा रहे हैं मंदिर। वो वाइट वाला ना लेके आए। वाइट वाला मेरा नाइक तो रखा है नया। नया वाइट वाला कहाँ रखा है? 2 लाई। 2 कहाँ लाई? 2 तो लाई। तू भी जाएगा मंदिर? तू जाएगा मंदिर? जा रहे हैं पापा, जा। ये उठे कुंभकर्ण, जाओ नहाने। और यहाँ पे अनुष्का कर गई थी पूजा की तैयारी, क्योंकि हम यहाँ मंदिर की पूजा कर लेंगे, ये लौट के आके पूजा करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पूजा कर लेते हैं, फिर पूजा करने के बाद हम, क्योंकि खाना बनाना होता है, और ये मंदिर से पूजा करके आएंगे। आज बिना नहाए ही चले गए थे मंदिर साफ़ करने के लिए। वहाँ जाके पता चला था कि नल ख़राब है। ये तो अच्छा था कि थोड़ा जल्दी गए थे तो धुल लिया, क्योंकि आसपास के लोग कोई जगते नहीं है जो पानी कोई दे सके। यहाँ से बार बार ले जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से टाइम भी लग गया था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। हम यहाँ पे दीपक जला के पूजा कर लेंगे। मंदिर अन्नू साफ़ कर गई थी और दीपक वगैरह भी अन्नू बना गई थी, क्योंकि सबसे पहले जो नहाना होता है वो अनुष्का का होता है। हम तो पोछा वोछा लगाने के चक्कर में रहते हैं, पोछा लगाते हैं फिर जाके कहीं काम करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये लोग अन्नू और ये आ गए हैं, तो अब घर की पूजा ये करेंगे। दीपक हमने जला दिया था, पूजा ये करेंगे। और ये रखा हुआ है पंखा, ये भगवान जी को रात में चला देते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता तब नहीं चलता है। तो यहाँ पे पंखा चल रहा था और यहाँ पे ये दोनों बहनें खड़े होके पता नहीं क्या पंचायत कर रही हैं। इधर चावल रखे हुए हैं और इधर पानी गर्म हो रहा है पीने के लिए। चाय अभी बनेगी नहीं, क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं। पूजा करके फिर पूरे घर में दीपक घुमाएंगे, ऊपर जल चढ़ा के आएंगे, तब जाके कहीं फ्री होके चाय मिलेगी पीने को। चाय पीने के लिए तो 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तभी चाय पीते हैं। अभी तो फ़िलहाल पूजा कर रहे हैं, इनको पूजा में टाइम लगेगा। तो सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, जो जैसे फ्री हो जाता है वैसे ही हो जाता है। नहा तो हर्षी भी ली है, तो नहा तो सुबह ही हमारे यहाँ 6 बजे से पहले सब नहा लेते हैं। हर्षी भी नहा के पूजा करती हैं, फिर सब बैठ के मिल के तब चाय पीते हैं। चाय पीने में ही आधा पौन घंटा लग जाता है, जो रिलैक्स होके हम चाय पी पाते हैं। वरना हम लोग बिज़ी इतने रहते हैं कि हम अगर चाहें तो नहाने से पहले पानी पी लें, रखा रहता है पीने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिलता। 1 सेकंड भी हम मतलब बर्बाद नहीं करते हैं कि पानी पीने में भी हम लगा लें। सीधे उठते ही हम पोछा लगाते हैं, क्योंकि झाड़ू हमारी जेठानी जी लगा देती हैं, हमसे पहले उठ जाती हैं वो। फिर वो वापस सो जाती हैं बाहर पानी वानी डाल के, तो झाड़ू हमें इसलिए नहीं लगानी पड़ती है। झाड़ू हमें लगी हुई मिलती है और हमें पोछा लगाना पड़ता है। और ये देखो इनको मस्ती चढ़ रही है, तो ये अपने में ही लगे पड़े हैं। ये खेलना चाह रहा है, इसके पीछे पीछे कोई दौड़े। भाई मेरे तो पैरों में दर्द होता है कि सुबह ही सुबह उठो, काम करो, और इसको खेलने की लगी रहती है। साथ के साथ हमने खाना भी रख दिया था बनने के लिए, तो खाना भी बनता जा रहा है। और इधर पानी पी के चाय वाय भी पियेंगे। और इसे जाना है पॉटी, तो अनुष्का इसको बाहर लेके जा रही है। पॉटी ही जाएगा ये। हमने पानी पी लिया था, अब पीने बैठे हैं चाय, क्योंकि सभी लोग आ गए हैं। ये भी पूजा करके आ गए हैं, तो चाय पीने के बाद इनको पीनी नहीं थी, तो ये सो रही हैं। इन्होंने मना कर दिया था कि हम सोएंगे, हम चाय नहीं पियेंगे। और चाय पीने के बाद आलू उबल गए थे, तो आलू छौंक दिए हैं, छील इन्होंने दिए थे। फिर हमने आलू छौंक दिए, हमने वैसे नहीं फोड़े हैं। फिर हमने इसको करछली से ही करके फोड़ दिया था, क्योंकि फोड़ने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, और गर्म होते हैं तो फिर लगते हैं हाथों में, तो इसलिए हमने करा नहीं। यहाँ पे ये राजमा बन रहे हैं, उसमें आए नहीं थे कुकर में, तो इसलिए भगोने में पलट दिए। और यहाँ पे नाश्ते के लिए बन रहे हैं आलू के, पहले तो रोटी सेकी थी थोड़ी, फिर पराठे सेके थे नाश्ते में जो जाने थे, तो इसलिए हर्षी अभी रोटी सेकवा रही हैं, अनुष्का सिखवाएंगी बाद में। इन्होंने चाय नहीं पी, ये सो गई थी, क्योंकि इन्हें सुबह में नींद प्यारी होती है। और यहाँ पे
मतलब तड़का लगने की तैयारी भी हो रही है, और उधर अनुष्का टिफ़िन भी पैक कर रही है, क्योंकि सुबह में इतना दिमाग पागल हो जाता है कि सभी लोग ऐसे लगते हैं तब जाके काम होता है। हमें 8 बजे तक टिफ़िन भेजने होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से काम करना पड़ता है। हम यहाँ 10-11 बजे फ्री होते हैं, फिर दोपहर का जाता है तो 2 बजे तक तो कंटिन्यू काम में लगे रहते हैं। टाइम ही इतना नहीं मिलता। अगर हमने पूरे दिन का भी ब्लॉग बनाया तो बहुत लंबा बनेगा। और यहाँ पे अन्नू आ गई हैं, क्योंकि हरसी पराठा सिकवा नहीं पाती हैं, तो अन्नू सेक रही हैं। इधर हम पचाते जा रहे हैं और उधर पराठे सेक रहे हैं। और यहाँ पे ये नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता भी 9 बजे से पहले पहुँचाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्री होके थोड़ी देर, जब भी हमें थोड़ा रेस्ट मिलता है, आके बैठ जाते हैं। और इनकी एक अलग ही वो रहती है। तो ये आ गए हैं ऊपर। हम लोगों को जब नाश्ता या खाना कुछ भी खाने का टाइम मिलता है, हम तभी खा पाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सिंगल कोई नहीं खाता। ज़्यादातर सुबह में सब फ्री हो जाते हैं तभी नाश्ता करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका जो फ्री हो गया वही कर लेता है। देख दीदी से बोल दो, दीदी चलो कह दो। आई देख मार होता है ये ले। लाइफ इतनी ज़्यादा हमारी बिज़ी है कि हम कहीं जा पाते हैं और ना ही कोई हमारे घर आ पाता है, कि हमारी टाइमिंग ऐसी हो गई है। हम सुबह 3:30 से उठ के अगर हमें कभी ब्रेक मिलता है तो 12 बजे के बीच में कभी मैं सो लेती हूँ अगर मुझे सोना होता है। अगर दूसरा कभी इन्हें सोना होता है तो ये सोते हैं तो मैं जगती हूँ। तो इस तरीके से मतलब नींद पूरी थोड़ी बहुत होती है हमारी। फिर 2 बजे जब फ्री होते हैं तो 2 से 3:30 हम सोते हैं। 3:30 बजे उठ के फिर ज़्यादातर काम में लग जाते हैं। ये देखो इनके ड्रामे अलग ही चालू हो रहे हैं। फिर शाम के खाने की तैयारी करते हैं। फिर रात में हम 9-10 बजे फ्री होते हैं। 10 बजे फ्री होने के बाद फिर कहीं सोते हैं। तो इतना मतलब लाइफ इतनी बिजी हो गई है, ना ही हम कोई हमारे घर आए तो हम टाइम दे पाते हैं, ना हम कहीं जा पाते हैं। तो कुछ इस तरह से मतलब लाइफ चलती है। बीच में थोड़ा ब्रेक मिला था तो ऑस्कर के साथ खेल लिए थे, अपना देख लिया था। तो और साथ के साथ टिफ़िन आते जाते वो भी धुलना, फिर रोटी सेकना, बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं। ये दोपहर के टिफ़िन पैक हो रहे हैं और यहाँ पे खाना जो